नमस्कार दोस्तों मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी पेंगुइन पार्टी को लेके, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेंगुइन पार्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे गुंडागर्दी के दम पर इतनी बड़ी पार्टी बनी। पेंगुइन पार्टी का कार्यकर्ता बनने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है और वो रिक्वायरमेंट है गुंडा होना। अगर आप गुंडे हैं, मवाली हैं, छिछोरे हैं तो वैसे तो आपको सभी पार्टीज में जगह मिल जाएगी, लेकिन पेंगुइन सेना आपको घर से बुलाकर पार्टी की मेंबरशिप देगी। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुंडागर्दी, कभी मराठा बनाम साउथ इंडियन के नाम पर गुंडागर्दी, तो कभी महाराष्ट्रियन बनाम यूपी बिहार के नाम पर गुंडागर्दी। इस पार्टी ने हमेशा से ही गुंडागर्दी की है। राजनीतिक पार्टी जब सत्ता में होती है या विपक्ष में होती है तो हमेशा कोई ना कोई उसकी आलोचना करता ही है, लेकिन ये गुंडा पार्टी अपने खिलाफ आलोचनाओं को सुन ही नहीं सकते। कोई इस पार्टी की आलोचना करता है तो उसका जवाब ये गुंडागर्दी से देते हैं। इसका एक उदाहरण हाल ही में फिर से देखने को मिला है, जब पेंगुइन सेना के गुंडों ने एक बीजेपी के कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। उस बीजेपी कार्यकर्ता की गलती ये थी कि उसने बेबी पेंगुइन के फादर उर्फ राजा साहब की सरकार की आलोचना कर दी थी। राजा साहब के खिलाफ आलोचना को सामान्य आलोचना मानने की जगह राजा साहब के पालतू गुंडों ने उस बीजेपी कार्यकर्ता की न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसके चेहरे पर कालिख पोतकर वीडियो बनाई। उसे जबरदस्ती साड़ी पहनाई गई, उसे चूड़ियां पहनाई गई और बाजार में परेड कराते हुए वीडियो बनाई। उस इंसान की गलती क्या थी? उसने वहां के राजा की आलोचना की, सिर्फ ये, पहले इन राजनीतिक गुंडों को वोट दो, इन्हें चुनाव में जिताओ, इन्हें राजा बनाओ। और अगर गलती से भी किसी ने राजा की आलोचना कर दी तो उसे या तो ये जेल में डाल देंगे या अपने गुंडों से पिटवा देंगे। इसी तरह का एक किस्सा हुआ था कंगना रनौत के समय। कंगना ने इसी राजनीतिक गुंडे की सरकार की आलोचना की तो अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाकर कंगना का ऑफिस तोड़वा दिया। ये तो सत्ता में बैठे हैं इसलिए ऑफिस तोड़वाया था, अगर सत्ता में नहीं होते तो गुंडे मवालियों की तरह कंगना के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ करते।